लेकिन हमको जानना है कि मुझे लाया क्यों गया। बस एक लड़की का सपोर्ट किए क्या इसलिए कि साहस से कुछ बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हम लड़ेंगे क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रही हूँ। मेरी लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। पता है ना कि मैं जानती हूँ, मैं भी संवैधानिक अधिकार रखने वाली लड़की हूँ, संविधान को मानने वाली लड़की हूँ, संविधान के बारे में पढ़ने वाली भी लड़की हूँ। तो मैं ये जानती हूँ कि विदाउट इन्फॉर्मेशन का आप किसी भी व्यक्ति को नहीं ले जा सकते। प्रशासन का सम्मान करती हूँ, वो मुझे घर से लेकर आए हैं, घर तक वो छोड़ेंगे। मैं सम्मान करती हूँ अपने झारखंड प्रशासन का। आप बहुत अच्छे से बेटा बेटा बोलकर लाए हैं। जो एक आंटी है, नाम नहीं पता मुझे, वो बोली बेटा चलिए पूछताछ हो गई। मैंने एक बार भी इनको नहीं कहा कि आप क्यों लेके जाएंगे, फोर्स नहीं किया। बस मैंने एक सवाल किया था कि क्यों नोटिस है, उन्होंने बोला नहीं बस पूछताछ करेंगे। मैंने कोई भी एक होता है ना बदतमीजी करना नहीं, आराम से रेडी हुई, पानी पिया मैंने, आंटी पुलिस आंटी को मैंने पानी दिया, अपने रूम से बैठा, बोले कि बैठिए, और मैं आ गई। लेकिन हमको जानना है कि मुझे लाया क्यों गया है। बस एक लड़की का सपोर्ट किए क्या इसलिए। हम लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं। लोकतंत्र में ये विचारधारा को आजादी है अपनी बातों को रखने का। अब कोई लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग जैसी लड़कियां नहीं आगे आएंगे तो कौन आएगा भैया? क्या आएगा बताइए ना। ये भीड़ में किसी का दुपट्टा छीन लेता है कोई, हम बस आवाज उठा दिए, सपोर्ट कर दिए तो हम टारगेट में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तो मैं तो अभी मैं आई, और उसके लिए मैं मीडिया प्रभारी भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग थाना प्रभारी से भी पूछिए कि आखिर इनको लाया क्यों गया, क्योंकि अभी तक कोई नोटिस। खंडी जोहार। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज अभी से अभी दोपहर के शायद 3:30 बज रहे होंगे। अभी से 2 घंटे पहले मुझे विदाउट इन्फॉर्मेशन, बिना किसी सूचना के हमारे रूम से मुझे पुलिस के द्वारा यहाँ पे लाया गया है। और मैंने वहाँ पे जितनी भी महिला पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थी, मैंने उनसे ये पूछा था कि मैडम कोई वारंट है या शायद मैंने कोई गलती करा है, कोई केस है तो आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा बस कोतवाली थाना आपको जाना है, पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। तो एक होता है ना कि मैं जानती हूँ, मैं भी संवैधानिक अधिकार रखने वाली लड़की हूँ, संविधान को मानने वाली लड़की हूँ, संविधान के बारे में पढ़ने वाली भी लड़की हूँ। तो मैं ये जानती हूँ कि विदाउट इन्फॉर्मेशन का आप किसी भी व्यक्ति को नहीं ले जा सकते। उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे आई क्योंकि जितनी भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी वो एक शब्द बोल रही थी, बेटा चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो उनमें मैंने अपनी माँ का रूप देखा कि बेटा बेटा बोल रही है। तो मैंने बोला ठीक है आंटी अब पानी पी लीजिए, हम रेडी होते हैं, क्योंकि मैं घर के ड्रेस में थी। मैं रेडी हुई फाइनली, उसके बाद मैं उनके साथ आई। रास्ते में मैंने पूछा क्या बात है, कोई बात नहीं पूछताछ करके छोड़ देंगे। अभी 2 घंटे होने चले, अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि क्यों, कुछ नहीं हुआ, क्यों मुझे लाया गया, मैंने क्या गुनाह कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कल आप प्रोटेस्ट में थी, तो मैंने बोला जी हाँ मैं थी। तो बोले कल आप प्रोटेस्ट में क्या कर रही थी, तो मैंने बोला कि सिंपल सी बात है कि जो भी कार्यक्रम चल रहा था पुतला दहन का, उस समय मैं नहीं थी, पुतला दहन के कार्यक्रम में मैं नहीं थी। शायद उनको वहाँ पे एक महिला दीदी थी, उनको मारा गया था, तो ये बहुत हल्ला हो गया। तो मेरे पास फोन आया कि यहाँ पे लड़कियों को मारा जा रहा है। तो ये जो शब्द है ना सर, कहीं ना इमोशनली अटैक करता है हम लोग को, यार लड़कियों को मारा जा रहा है। तो मैं वहाँ पे मौजूद हुई, वहाँ पे गई, तो मैंने उनको थोड़ा सिंपैथी दिया और मैंने बोला दीदी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हैं। देखा मैंने पूरा इधर फूल गया है उनका दुपट्टा का, पूरा इधर निशान आ गए हैं। तो बोली कि मैं जा रही थी तो अज्ञात लोगों के द्वारा, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, अज्ञात लोगों के द्वारा पुतला छीना गया और उनको मारा गया। तो यही बात पे कल नेशनल मीडिया भी थी। एक होता है ना कि आक्रोश थोड़ा हो, तो मैंने थोड़ा वहाँ पे क्या किया कि मैं एक बाइट दी वहाँ पे कि ठीक है, मैं यही कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो हमारे राज्य के मुखिया हैं, कि सर आप ये देखिए कि आखिर पीहू दीदी को किसने मारा, आप उसको ढूंढ कर उसको पता लगवा कर उसको सजा दीजिए। ये क्योंकि आप मेरे राज्य के मुखिया हैं और हम सब आपकी प्रजा हैं, आप राजा हैं तो हम प्रजा हैं आपकी। तो बस यही चीज़ मैंने बोला। और एक होता है ना कि थोड़ा आक्रोश, तो बस मैं एक लड़की का सपोर्ट की। कल वाला मामला यही था। लेकिन अभी तक एक सवाल जिहन में आ रहा है मुझे लाया क्यों गया है। कुछ लोग डराते हैं कि तुमको फंसा दिया जाएगा, तुम्हारे में झूठे केस होंगे। मैंने एक ही चीज़ कहा कि साहस से कुछ बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हम लड़ेंगे क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रही हूँ। मेरी लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। हम लोग लड़ रहे हैं नॉर्मल तरीके से, पीसफुल तरीके से। उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। मेरा नाम अमीशा प्रसाद है सर, मैं रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ।